तो वेलकम दोस्तों, मैं हूं आपका अपना एडवोकेट जितेंद्र। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं डाइवोर्स के बारे में बताना चाहता हूं। डाइवोर्स एक बहुत बड़ी समस्या होती है पतियों के साथ में। विशेषकर मैं पतियों की बात करूं, उनकी पत्नी उनसे लड़ाई झगड़ा करके अलग तो हो जाती है, पर अलग होने के बाद में पति के पास में ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं होता है। ऑप्शन इस वजह से नहीं होता है क्योंकि पति उस पत्नी को लाने के लिए भी ट्राई करते हैं, प्रयास करते हैं, पर वो अपने प्रयास के अंदर विफल हो जाते हैं क्योंकि वो पत्नी रहना भी नहीं चाहती है और पति के साथ में डाइवोर्स भी नहीं करना चाहती है। वो डाइवोर्स के लिए भी राजी नहीं होती है। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर जब पति को अपनी लाइफ को आगे बढ़ाना होता है, दूसरी शादी करनी होती है, तो आपको पता है कि अपने देश के अंदर ये कानून है कि अगर किसी को दूसरी शादी करनी है तो उसको पहले डाइवोर्स लेना पड़ेगा पहले वाले लाइफ पार्टनर से। तो ऐसे में अगर पति को दूसरी शादी करनी है तो उसको अपनी पहली वाली वाइफ से डाइवोर्स लेना होगा। और ऐसे में अगर उसकी पत्नी राजी नहीं है डाइवोर्स देने के लिए और नई साथ में रहने के लिए तैयार है, फिर पति क्या करे? पति के लिए कोई भी रास्ते नहीं है, सारे रास्ते बंद होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो एक रास्ता दिखाई देता है, वो है पति खुद से डाइवोर्स का केस फाइल करे, यानी कि एक तरफा तलाक का केस फाइल करे। पर एक तरफा तलाक के बारे में आपको अच्छे से पता है कि ये जल्दी से नहीं मिलता है, इसके अंदर बहुत अधिक समय और पैसा गंवाना पड़ता है। फिर भी ये मिल तो मिल जाए और ना भी मिले, इसकी कोई भी गारंटी नहीं होती है। तो आज के वीडियो के अंदर मैं आपको एक तरफा तलाक लेने का एक ऐसा ऑप्शन बताने वाला हूं, एक ऐसा तरीका बताने वाला हूं कि आपकी पत्नी अगर आपके साथ में क्रूरता करी है, आपके साथ में अगर क्रूरटी करी है और फिर अगर वो अलग हो गई है और अलग होने के बाद में भी वो चैन से आपको नहीं जीने दे रही है, आपके ऊपर कई तरह के झूठे केस कर दी है, आपके ऊपर लांछन लगा रही है, आपके ऊपर आरोप लगा रही है, आपको डाइवोर्स भी नहीं देना चाहती है, ऐसे में अगर आपको खुद से क्रूरटी ग्राउंड के आधार पर डाइवोर्स लेना है तो आपको क्या करना है? आपका जो भी डाइवोर्स का केस है उसके अंदर जाके माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स लगाने हैं। जो मेरे पास में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉप सेलेक्ट किए हुए जजमेंट है, माननीय सुप्रीम कोर्ट के 6 जजमेंट्स है। इनको जिन भी पति ने अपने डाइवोर्स के केस के अंदर लगाया है उनको बहुत कम समय के अंदर बिना अड़चन के डाइवोर्स मिल गया है, उनके सामने कोई भी दिक्कत नहीं आई है। तो मेरा खुद का अनुभव है, मेरे पास में जो भी केसेस आते हैं पतियों की, जो मैं केसेस देखता हूं डाइवोर्स के, उनके अंदर मैं इन जजमेंट्स को लगाता हूं तो मुझे बहुत कम समय के अंदर अपने क्लाइंट्स के केसों के अंदर डाइवोर्स मिल जाता है। तो आपको भी अगर डाइवोर्स लेना है तो अब आप पीछे मत हटिए, आप भी ये काम कर लीजिए। आपका जो भी डाइवोर्स का केस आप क्यूरल्टी ग्राउंड के आधार पर फाइल कर रहे हैं या फिर चल रहा है, उसके अंदर जाके माननीय सुप्रीम कोर्ट के इन 6 जजमेंट्स को आप जरूर से जरूर लगा दीजिए। तो ये माननीय सुप्रीम कोर्ट के 6 महत्वपूर्ण फैसले, 6 महत्वपूर्ण जजमेंट ऐसे कौन से हैं, इनकी पूरी जानकारी आगे मैं इस वीडियो के अंदर बताऊंगा, तो आप अंत तक बने रहिए। अब पतियों के सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये भी आती है कि उनकी पत्नी क्या करती है, उनके ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस यानी कि घरेलू हिंसा का केस भी कर देती है और इसे डीयू का केस भी बोलते हैं। तो इस केस के अंदर पत्नी का कई तरह के आरोप होते हैं कि मेरे पति ने, पति के घर वालों ने मेरे साथ में घरेलू हिंसा की है, मेरे साथ में क्रूरटी की है, मुझे मारा पीटा है, मुझे यातनाएं दी है, मुझे घर से बाहर निकाल दिया है, मेरा कोई भी भरण पोषण वो नहीं करते थे। तो ऐसे में अब मुझे मेरे पति से भरण पोषण की राशि भी मिलनी चाहिए और फिर से मुझे मेरे ससुराल के घर के अंदर जाने का अधिकार मिलना चाहिए, उस घर के अंदर रहने का अधिकार मिलना चाहिए, मेरे पति के साथ में रहने का अधिकार मिलना चाहिए, मेरे सास ससुर के घर के अंदर, मेरे ससुराल के घर के अंदर रहने का मुझे अधिकार मिलना चाहिए। तो पत्नी के आरोप भी होते हैं उस केस के अंदर और फिर भी उनके साथ में रहना चाहती है। तो ऐसे में पतियों का ये कहना होता है, जो पति के फैमिली मेंबर्स है, जो पति के घर वाले हैं, उनका ये कहना होता है कि ये देखो इस हद तक जा चुकी है, हमारे खिलाफ इसने झूठा डीवी डोमेस्टिक वायलेंस यानी कि घरेलू हिंसा का केस फाइल किया है और अन्य भी कई तरह के केस फाइल किए हैं और फिर से हमारे घर के अंदर आना चाहती है, हमारे साथ में रहना चाहती है। तो ऐसे में हम इसको हमारे साथ में कैसे रखें? क्योंकि हमें अब इससे डर है, इससे हमें खतरा है, क्योंकि जब ये इस लेवल तक जा सकती है, हमारे खिलाफ ये झूठे केस फाइल कर सकती है, तो ये हमारे साथ में कुछ भी कर सकती है। तो इसी डर की वजह से अब हम इसको अपने साथ में नहीं रखना चाहते हैं। और दूसरा, पति का भी ये कहना होता है कि जब ये इतनी गलत है, इतनी क्रूर है, इसने हमारे ऊपर इतने ज़्यादा आरोप लगाए हैं, झूठा इसने डोमेस्टिक वायलेंस घरेलू हिंसा का केस फाइल किया है, तो फिर मैं इसको मेंटेनेंस क्यों, तो इसको मेंटेनेंस भी नहीं मिलना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे मैं क्लियर कर देता हूँ, इससे रिलेटेड भी माननीय सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बहुत ही महत्वपूर्ण 4 जजमेंट है जो मेरे अनुभव से सेलेक्ट किए हुए हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट है। इनकी सहायता से अब तक डीवी केस के अंदर कई हजारों पतियों के घर वालों को फायदा मिल चुका है। अगर वो पत्नी गलत है, उसको अगर आप नहीं रखना चाहते हैं अपने साथ में, ससुराल में उसको आने से रोकना चाहते हैं,
तो ये जजमेंट्स आपको उस ड्यू के केस के अंदर लगाना है। डोमेस्टिक वायलेंस घरेलू हिंसा के केस के अंदर लगाना है। और डोमेस्टिक वायलेंस घरेलू हिंसा ड्यू के केस के अंदर अगर पति उस पत्नी को मेंटेनेंस यानी कि भरण पोषण की राशि भी नहीं देना चाहते हैं तो भी उस केस के अंदर इन जजमेंट्स को लगाना है। तो ये ड्यू केस से रिलेटेड ये 4 जजमेंट्स कौन से हैं आगे मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूं। दोस्तों अब मैं बात करता हूं, अगर आपकी पत्नी ने आपके ऊपर झूठा दहेज का केस किया है, IPC 490 का झूठा केस किया है, BNS 85 का झूठा केस किया है, इस केस के अंदर पत्नी का आपके ऊपर ये लांछन है, ये आरोप है कि मेरे पति के घर वालों ने, रिश्तेदारों ने, इन सभी ने मेरे से डोरी दहेज की डिमांड की है, मुझे यातनाएं दिए हैं, मुझे परेशान किए हैं, मेरे से पैसे की डिमांड की है, मुझे मारा पीटा है, मेरी जान लेने की कोशिश की है, मुझे मार पीट के घर से बाहर निकाल दिया है। ऐसे और भी कई सारे तमाम आरोप वो आपके ऊपर लगाई है, पर यह केस पूरा का पूरा सरासर झूठा है। ऐसा आपने अगर उसके साथ में नहीं किया है तो आपको क्या करना है, ऐसे झूठे केस से बचने के लिए भी, ऐसे झूठे केस से पूरी तरह से बरी होने के लिए भी आपको जजमेंट्स लगाने हैं। उस केस के अंदर आप ज़्यादा से ज़्यादा जजमेंट्स लगाएंगे उतना ही आपको फायदा होगा। तो इससे रिलेटेड भी मेरे पास में माननीय सुप्रीम कोर्ट के बहुत ही महत्वपूर्ण 10 यानी कि टॉप 10 जजमेंट्स हैं जो पूरे के पूरे माननीय सुप्रीम कोर्ट के ही हैं। इनको अगर आप लगाते हैं ऐसे दहेज के झूठे केस के अंदर, IPC 498 BNS 85 के केस के अंदर, तो उस केस से आप पूरी तरह से मुक्त हो जाएंगे, बरी हो जाएंगे। इन जजमेंट से अब तक हजारों पतियों को फायदा मिला है और आप भी फायदा उठा सकते हैं। तो ये जजमेंट्स कौन से हैं इनकी जानकारी भी मैं आगे इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। अब मैं सबसे मेन बात बताने वाला हूं कि पत्नी के पास में मेंटेनेंस के केस करने के भी राइट्स होते हैं और मेंटेनेंस का केस करके पत्नी मेंटेनेंस ले सकती है, जिसमें 125 CRPC मेंटेनेंस का केस होता है, BNSS के सेक्शन 144 मेंटेनेंस का केस होता है। DU के केस के अंदर भी पत्नी मेंटेनेंस की डिमांड कर सकती है और HMA सेक्शन 24 का केस भी डाल के पत्नी मेंटेनेंस की डिमांड कर सकती है। पर वो पत्नी पति से मेंटेनेंस यानी कि भरण पोषण की राशि लेने लायक नहीं है, वो अपना भरण पोषण खुद कर सकती है, उसको किसी से भरण पोषण लेने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि वो कैपेबल है, वो खुद कमा के खा सकती है, उसको किसी के ऊपर आश्रित होने की जरूरत नहीं है। वो पढ़ी लिखी है, वेल एजुकेटेड है, हाईली क्वालिफाइड है, पर वो जानबूझ के जॉब नहीं कर रही है, अर्निंग नहीं कर रही है, आय नहीं कर रही है, कमा नहीं रही है, तो ऐसी पत्नी को आपको मेंटेनेंस नहीं देना पड़ेगा। या फिर पत्नी ऑलरेडी जॉब कर रही थी पर मेंटेनेंस लेने के लिए जॉब को छोड़ दी है, अपनी अर्निंग को उसने बंद कर दिया है, या फिर वर्तमान के अंदर अर्निंग कर रही है, कमा रही है, जॉब कर रही है, कुछ भी कर रही है पर उसकी इनकम हो रही है जिससे अपना भरण पोषण खुद कर रही है, तो ऐसी पत्नी को भी आपको मेंटेनेंस यानी कि भरण पोषण की राशि नहीं देनी पड़ेगी। या फिर वो पत्नी बिना किसी कारण के आपसे अलग रह रही है तो उसको भी आपको मेंटेनेंस यानी कि भरण पोषण की राशि नहीं देनी पड़ेगी। तो इससे रिलेटेड भी मेरे पास में माननीय सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के बहुत ही महत्वपूर्ण 10 टॉप सेलेक्ट किए हुए जजमेंट्स हैं। इनको आप इन सारे मेंटेनेंस केस के अंदर लगा के और मेंटेनेंस देने से पूरी तरह से बच सकते हैं। कई हजारों पति इन जजमेंट्स की सहायता से पत्नी को मेंटेनेंस देने से बच चुके हैं। तो आपके ऊपर अगर कोई भी मेंटेनेंस का केस चल रहा है उनके अंदर जाके इन 10 जजमेंट्स को लगा देना, कोर्ट को कन्विंस कर देना, आपको फायदा मिल जाएगा। तो दोस्तों जानकारी आपके अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आप डाइवोर्स लेना चाहते हैं तो इससे रिलेटेड मेरे पास में 6 जजमेंट है आपके ऊपर। अगर आपकी पत्नी ने ड्यू का झूठा केस किया है तो इससे रिलेटेड मेरे पास में 4 जजमेंट है। आपकी पत्नी ने अगर आपके ऊपर झूठा दहेज का केस किया है, IPC 498 या फिर BNS 85 का झूठा केस किया है तो इससे रिलेटेड भी मेरे पास में 10 जजमेंट है। और सभी मेंटेनेंस केसों से रिलेटेड भी मेरे पास में 10 जजमेंट है। तो ऐसे करके टोटल 30 यानी कि 30 जजमेंट्स का सेट है। तो इन सभी 30 जजमेंट्स को आप ले लीजिए और आपका जो भी ऐसा केस है उसके अंदर जाके लगा दीजिए, कोर्ट को थोड़ा सा कन्विंस कर दीजिए, बस इसी से फायदा मिल जाएगा। ये एक नया तरीका है केसों के अंदर जीत हासिल करने का, जो जल्दी से आपको आज के समय के अंदर कोई भी नहीं बताएगा, क्योंकि कोई नहीं चाहता है कि आप जल्दी से हर केस के अंदर जीत हासिल करें। सब लंबे केसों को चलाना चाहते हैं, पर मैं चाहता हूं कि आप जल्दी से झूठे केसों से बरी हो जाए, बाहर हो जाए, आपको बड़ी सफलता मिल जाए। तो इसलिए इन जजमेंट्स को आप जरूर से जरूर लगाइए, क्योंकि आज के जमाने के अंदर अगर सक्सेस हासिल करनी है तो जजमेंट्स की सहायता से ही मिलती है। वैसे आप चाहे कोर्ट के अंदर चक्कर लगाते रहिए, अपना समय और पैसा गंवाते रहिए, उससे कोई भी मतलब नहीं है। तो दोस्तों यही मेरे से बहुत से पतियों का कहना होता है कि सर ऐसा कोई शॉर्टकट तरीका बता दीजिए जिससे हमें केवल मार्च अप्रैल के अंदर सफलता मिल जाए, हम जो जैसा चाहते हैं वैसा हमारे साथ में हो जाए। तो शॉर्टकट तरीका यही है, आपके जो भी केस है उनके अंदर जाके ये 30 जजमेंट्स आप मेरे से ले लीजिए और इनको लगा दीजिए। तो इन सभी 30 यानी कि 30 जजमेंट्स के सेट को अगर आप मेरे से लेना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर जाइए, या फिर ये जो स्क्रीन के ऊपर व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहे हैं तो इस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर भी आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं और आप बता सकते हैं कि आपको इन 30 यानी कि 30 जजमेंट का सेट चाहिए। तो मेरा असिस्टेंट आपको रिप्लाई देगा, व्हाट्सएप पे आपको प्रोसीजर बताएगा और फिर आपको व्हाट्सएप के ऊपर इन 30 यानी कि 30 जजमेंट के सेट को भेज देगा, जो आपका जो भी केस है उसके अंदर जाके लगा देना। या फिर आपकी कोई भी किसी भी तरीके की कानूनी समस्या है, मेरे से अगर डायरेक्टली आप फोन के ऊपर बात करना चाहते हैं तो भी आप इस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर व्हाट्सएप पे मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक करवा के डायरेक्ट आप मेरे से कॉल के ऊपर इनके फोन के ऊपर बात कर सकते हैं। अपनी हर तरह की कानूनी समस्या का समाधान केवल मेरे से फोन के ऊपर ही जान सकते हैं।
तो अभी आप इस वीडियो को लाइक भी करें और शेयर भी करें, जो और लोगों का भी इस वीडियो से भला हो सके, वो भी फायदा उठा सके। तो फिर आगे मिलेंगे आपसे नए वीडियो नए टॉपिक के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।